प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग पे कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम पे हम बात कर चुके हैं। यम के 5 स्तंभ हैं, उन 5 स्तंभों पे हमने बात की। आज हम बात करते हैं नियम पे। नियम के भी 5 स्तंभ हैं। पहला तप, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा संतोष, चौथा सोच और 5वां ईश्वर प्राणिधान। मित्रों, इन 5 पे हम बहुत ही छोटी छोटी बातें करेंगे। वह इसलिए छोटी छोटी बातें करेंगे क्योंकि आगे हमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पे बातें करनी है। और जब हम इन सब पे बात करेंगे तो ये सारे विषय उसमें भी आ जाने वाले हैं, ताकि बहुत ज़्यादा बात दोहरे ना प्रत्येक वीडियो में। इसलिए मैं इन पे छोटी छोटी बातें करूँगा। पहला तप। तप क्या है मित्रों? तप वैसे ही है मित्रों जैसे एक किसान एक बीज रोपित करता है भूमि में। उसके लिए पहले भूमि की तैयारी करता है। भूमि को तैयार करने के बाद बीज को रोपता है। उसके बाद फिर समय समय पर उसमें खाद और पानी इत्यादि देता है। सभी प्रकार के मौसम से उसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद वह बीज पौधा बनता है। पौधे से फिर वृक्ष बनता है। वृक्ष बनने के बाद उस पर फूल आते हैं। फूल आने के बाद उस पर फल आते हैं। ये जो बीज को रोपने से पहले भूमि को तैयार करना और बीज रोपना और बीज रोपने से लेके फल आने तक, यह सब उस किसान की तपस्या है। वैसे ही अष्टांगिक मार्ग में तप का मतलब है कि हम एक छोटा सा कोई संकल्प लेते हैं। उस संकल्प को जब तक हम उसकी परिपूर्णता तक ना ले जाए तब तक हम उस संकल्प को तोड़ने ना दें, टूटने ना दें। उस संकल्प की सुरक्षा करें। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है मित्रों किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करना या किसी शास्त्र का अध्ययन करना या फिर मंत्र का जाप करना। जप 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ओठों से बोला गया जो दूसरे को भी सुने। दूसरा ओठों से बोला गया लेकिन उच्चारित नहीं किया, किसी को सुना नहीं। और तीसरा मन ही मन उच्चारण किया, मन ही मन मंत्र को दोहराया। इसमें जो मन ही मन दोहराने वाला जो प्रक्रिया है, यह सबसे उत्तम प्रक्रिया है। तीसरा संतोष। संतोष के विषय में सभी मित्रों जानते हैं। विस्तार से चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। संतोष सबसे बड़ा धन है, ऐसा हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं और इतिहास में भी दर्ज है और हमारे ग्रंथों में भी दर्ज है। संतोषी हमेशा सुखी रहता है। असंतोष हमेशा दुख लाता है। जो मिल गया उसको स्वीकार करें। जो नहीं मिला, मैं इसका मतलब उसके योग्य नहीं था। जितने के मैं योग्य हूं उतना मुझे मिलेगा ही। और जो मिला उसको प्रभु को धन्यवाद देते हुए स्वीकार करें। संतोष, तो महासुखी रहेंगे। तीसरा सोच। सोच यानी कि कोई भी विकार अगर हमारे शरीर में है तो ना तो हम ध्यान कर पाएंगे, ना हम समाधि में बैठ पाएंगे, ना हम प्राणायाम कर पाएंगे, ना हम तप कर पाएंगे, ना हम ईश्वर प्राणिधान कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे शरीर की अंतस्थ और बाह्य तल पे शुद्धि बहुत जरूरी है। तो सोच का मतलब है भीतर के जो हमारी मल मूत्र की प्रक्रिया है उससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर को शुद्ध करें और बाहर से शरीर को शुद्ध करें स्नान इत्यादि करके। मित्रों, अब यह जो सोच है इस पे बहुत लंबी बातें की जा सकती है। कभी मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत लंबी बात, ये हठ योग भी इसमें समा जाता है। वो सब बातें अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम बस इतना ही आज से समझेंगे सोच का कि अंतरस्थ शरीर की सफाई और बाह्य शरीर की सफाई, यानी कि स्नान ध्यान मल मूत्र त्याग करके स्नान ध्यान करके
हम सोच इत्यादि से निर्वृत्त हो जाएं, अपने शरीर को शुद्ध कर लें, बाहर से भी और भीतर से भी। 5वां, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है अपनी तन से, मन से, पूरी ऊर्जा के साथ हमारा प्राण प्राण, हमारा रोआ रोआ, हमारी श्वास श्वास ईश्वर की भक्ति में लग जाए। ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति में हम लीन हो जाएं, हमारा रोआ रोआ आंदोलित हो जाए ईश्वर भक्ति में, हमारा प्राण प्राण ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए, यह हुआ ईश्वर प्राणिधान। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।